नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 2 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की रिकॉर्ड हाई फिर हमें देखने को मिला। बट इसी बीच में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो भले ही हमारे फेवरेट क्यों ना हो बट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होते हुए देखने को मिल रही है। बट कुछ कुछ कंपनी ऐसी ऐसी भी हैं जो अभी भी दोस्तों अपने इंडस्ट्री पीयर से सस्ते भाव पे मिल रही है। और जिस हिसाब से गैस उसमें रैली की संभावना हुई थी ना, आने वाले कल में और भी ड्यू लग रही है। बिकॉज उनके अर्निंग्स भी बहुत ही क्लासिकल वे से ग्रो हुए हैं और कंपनी एक्सपेंशन मोड में आते हुए देखने को मिल रही है। तो उसी बीच में गैस एक ऐसी कंपनी भी थी जिसको हमने 11-12 के पी में डिस्कस किया था, बताया था कि पी रेटिंग जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज वहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कुछ माल उठाया था और साथ ही साथ दोस्तों अब तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी सटीक होता हुआ देखने को मिल रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हमें इस कंपनी में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हाँ दोस्तों, आज ही इस कंपनी ने अपने लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड को हिट किया और नया लाइफ टाइम हाई को रजिस्टर किया। शुरुआती आवर्स की बात की जाए, कंपनी 2272 के आसपास जाते हुए देखने को मिली। उसके बाद हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में भी कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला माहौल, क्योंकि जब कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई पे जाती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को बचाते हैं। बट यस, आज के डे हाई की बात की जाए, कंपनी हमें 2272 के आसपास दिखाई दे रही थी। 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में कैसे स्टॉक 30% के आसपास भाग गए। अगर आप ठीक से चेक करें तो मार्च के महीने के बाद दोस्तों हमें एक साइडवेज पैटर्न जाता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद फिर से हमें एक शार्प जो रिकवरी है ना वो भी देखने को मिल रही है। मतलब 6 महीने से गैस कंपनी थोड़ा बहुत सोई हुई थी, लेकिन यस अब जागने का समय आ चुका है। मैंने कहा इस कंपनी को अभी से नहीं 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1700, 1800 हर एक लेवल्स पे कवर किया और बताया कि अगर आपको इस कंपनी में दिलचस्पी है, इनकी बिजनेस में दिलचस्पी है तो वैल्यूएशंस काफ़ी अनुकूल है। बिकॉज कंपनी यहाँ से पॉइस्ट फॉर्स जो 2x है ना उसकी कंटेंडर दिखाई देती है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो बहुत ही मैसिव है। 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 450% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, डिस्पाइट कि छोटी मोटी बड़ी बड़ी करेक्शन हमें इस कंपनी में देखने को मिली। एक समय ऐसा था कि 2022 में कंपनी साइडवेज थी और उसके बाद जैसे ही कंपनी भागी तो बहुत ही अच्छे पैसे बने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ऐसी कंपनी गिरती है ना बियर मार्केट में थोड़ा बड़ा हमें पेन देती है, बट बुल मार्केट में उसकी भरपाई भी होती है। मैंने लास्ट वीक ही कैसे इस कंपनी को कवर किया था, बताया था कि कैसे लाइफ टाइम हाई पे जाते ही श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड बहुत लोग के फोकस में आएगी और तब लोग डिस्कस करेंगे। इवन दोस्तों आपको मेरी पुरानी वीडियोस का लिंक आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। इवन गैस बहुत लोगों को याद भी होगा, ऐसे नेक्स्ट मल्टीबैगर कंपनी बोल के मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, बताया था कि कैसे कंपनी में जो ग्रोथ है ना वो फुली विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी काफ़ी रोबस्ट है। बात की जाए श्रीराम पिस्टन्स की तो जी हाँ दोस्तों, श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। साइज़ के अकॉर्डिंग आप स्मॉल कैप में कंसिडर कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस वाइज गैस हमें बहुत ही पुरानी कंपनी देखने को मिलती है। SPR इंजीनियर्स ड्राइव्स की बात की जाए या फिर कैसे इनकी होली ओन सब्सिडीज़ की बात की जाए ना, इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों SPR इंजीनियर्स की बात की जाए, इन्होंने गैस प्लान भी किया है कि कैसे अपने इलेक्ट्रिक जो पावर ट्रेन सोल्यूशन है ना और उनकी ऑल एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। और ऑफ कोर्स इनकी का जो स्केल अप वाली क्वालिटी है हमने इनके बैलेंस शीट में पलखूबी देखी और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से इस कंपनी 80% डिक्लाइन होने के बावजूद भी निवेशक के लिए बड़ी वैल्यू जो अनलॉकिंग है ना उसको खोली है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आने वाले कल में जो ऑटो कार्स प्रोफेशनल्स की बात की जाए या फिर जितने भी तरह के दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सोल्यूशंस की बात की जाए जो हर एक एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलते हैं, इससे का इस कंपनी को आने वाले कल में एक रोबस्ट जो टेलविंड्स है ना वो मिल सकता है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इनकी जो स्ट्रैटेजी है या फिर इनका जो प्लान्स है आप ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे ज़रूर आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। भले ही दोस्तों आपके पास ये कंपनी हो या फिर ना हो, लेकिन हमें नज़र हर एक कंपनी में रखनी है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के बैलेंस शीट कैसे हैं, कंपनी से क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स में खराबी हो रही है फिर नहीं हो रही है, और कंपनी का ट्रू सेंस में अभी भी बाइंग जोन पे है एज़ पर द वैल्यूशन। तो हमें गैस देखना है, खरीदना नहीं खरीदना गैस कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एक एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बाज़ार में कौन कौन से स्टॉक्स को कैसे रीड किया जाता है। अब दोस्तों फार्मा कंपनीज़ का रीडिंग का स्टाइल अलग होता है, IT कंपनी का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है, डिफेंस का अलग होता है, FMCG का अलग अलग होता है,
ऑटो का अलग होता है। तो उसी बीच में गैस आपको ना जब सारे सेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी दोस्तों आप उस कंपनी के इंडस्ट्री पीयर से कंपेयर करके ना समझ सकते हैं कि उस कंपनी में अभी के टाइम क्या वैल्यूएशंस के अतिरिक्त रैली आई है या जो वैल्यूएशंस कंपनी डिजर्व करती है उसमें अभी भी आने वाले कल में दम है। या तो श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स की बात की जाए तो आपको NSE लिस्टेड कंपनी देखने को मिलेगी। कंपनी के साइज़ की बात की जाए बिलो 10,000 मतलब 9,630 करोड़ के आसपास है। और मुझे पता है गाइस कि जब मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट हुआ था तो कंपनी वही 4,500 करोड़ के आसपास 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज दोस्तों कंपनी अपने बॉटम से डबल हुई है और कंपनी को दोस्तों मैंने 1000 के लेवल पे आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर्ली सुनते हैं और ऑफ कोर्स मेरी कमेंट्री को ऑफ कोर्स रीड करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी का वहाँ से आज 52 वीक हाई को तोड़ी और लाइफ टाइम हाई को तोड़ी। रही बात कंपनी के प्राइस टू अर्निंग की 21 के आसपास है जो अभी भी मुझे इस इंडस्ट्री में काफ़ी लुभावना लगता है। रही बात कंपनी के ROC की ROE की तो अभी भी कैसे अपनी प्राइस टू अर्निंग से ना ज़्यादा है। मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है वर्सेस उस कंपनी में अभी के टाइम ट्रेडिंग किस लेवल पे हो रही है। तो कंपनी का गाइस जो भाव अभी शेयर बाज़ार में है और कंपनी का एक शेयर उनके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है उसमें भी अभी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी गाइस जो पल रहा है ना वो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा इसी के दोस्तों मिली जुली बहुत सारी कंपनी जिसको हम लोग ऑटो एंसिलरी बोलते हैं ना वो मोर और लेस एवरेज 96 कंपनी का 37 पी को कमांड कर रहा है जहाँ गैस कंपनी अभी भी हमें 20-21 के पी पे मिल रही है। क्वार्टर के नंबर्स भी गैस मुझे अच्छे लगे थे। मैंने बताया भी था कि कंपनी एक मार्क को डिसाइड करती है पहले 400 450 फिर 500 550 600 फिर 650 उसके बाद 700 800 के लेवल्स पे जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी कमांडेबल है और यही रीज़न है कि कंपनी पिछले कुछ समय से अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को बचाए रखी है और टैक्स परसेंटेज हाई होने के बावजूद भी कंपनी का कंसिस्टेंट दोस्तों हमें 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट के फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक 20 के प्राइस होल्डिंग की कंपनी जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ और पिछले 5 क्वार्टर का दोस्तों जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ से ऊपर मतलब बहुत ही हैंडसम जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी विटनेस कर रही है। तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो कहानी में थोड़ी बहुत दिलचस्पी आपको आने लगेगी। अगर कंपनी 9,000 करोड़ के आसपास है तो वहाँ पे गैस कंपनी का सेल्स का फिगर 3,200 करोड़ के आसपास अच्छी है। बीच में गैस यही कंपनी हमें 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। आपको याद होगा तो 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास अगर 3,000 करोड़ के आसपास का सेल्स का फिगर होता है उसको हम लोग कमांडेबल मानते हैं। और गैस इसी से ना आपको जज करने की आवश्यकता है। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी का जो भी गाइडेंस कंपनी के प्रमोटर्स ने बोला था उसको कंपनी ने हिट किया जो गैस बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी का दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 2 साल से बढ़ा है और इसीलिए दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें उछाल देखने को मिल रही है। तो देखा गया अगर आप इंडस्ट्री पीयर से इस कंपनी को कवर करें और कंपेयर करने की कोशिश करें मुझे कैसे अभी भी इस कंपनी में अच्छा खासा जो ग्रोथ है एज़ पर द वैल्यूएशंस जिसको हम लोग बोलते हैं पी एक्सपेंशन या फिर पी रीरेटिंग उसकी प्रबलता दिखाई पड़ती है। कंपनी के रिजर्व स्कीम एज़ पर द मार्केट कैप दोस्तों कंपनी के पास 20% के आसपास रिजर्व्स है जो इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हमें शो हो रहा है जो बहुत ही वे बेटर है। तो 1882 मतलब 1900 करोड़ के आसपास गैस कंपनी का रिजर्व्स होना और मात्र 500 करोड़ के आसपास बॉर्विंग्स होना तो आराम से गैस कंपनी इस चीज़ को ना टैकल कर सकती है। ध्यान रखिएगा पिछले कुछ समय से गैस प्रमोटर्स द्वारा कोई भी बड़ा माल ना खरीदा गया ना बेचा गया। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है कंसिस्टेंट है। लेकिन दोस्तों FIIs की होल्डिंग की बात की जाए लगातार बढ़ रहा है और पूरे इंटायर साल में हमने देखा या फिर इंटायर 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि FIIs ने उतना दिलचस्पी भारतीय शेयर बाजार में नहीं दिखाया है। और ये पूरा साल तो कैसे अभी भी नेट सेलर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पता नहीं लास्ट का 4 महीना कैसे होगा बट इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से अपने FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है। रही बात DIS स्कीम तो उन्होंने इस बीच में जब एक्सचेंज ऑफ फंड्स हमें देखने को मिले थे एक बड़ा ग्रुप घुसा था तो ऑफकोर्स उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करने का मौका मिला DIS को। लेकिन इस पब्लिक होल्डिंग गैस थोड़ी सी इस कंपनी में ज़्यादा है। इस बात को आप फोकस कर सकते हैं। बात दोस्तों कंपनी के आज के ट्रेडिंग की तो वॉल्यूम काफ़ी यूनिक था। अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद लगातार कंसेक्यूटिव 2 दिन हमें वॉल्यूम का उछाल देखने को मिला। और दोस्तों कंपनी की बात की जाए आज इसने 2300 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी तो एनी डिप दोस्तों बिलो 2000 या फिर 2050-2100 फ्रेश एंट्री के लिए बाइंग मोमेंट हो सकता है। अब इसको बाई से रिकमेंडेशन मत समझिएगा लेकिन ये जो बाइंग लेवल खोज रहे हैं उनके लिए गैस मैं वो फिगर्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन यस पुराने निवेशक मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए बिकॉज कंपनी हमें 1100 से 2200 के लेवल फटाक से एक साल में दिखाई है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी के प्रमोटर्स काम कर रहे हैं
वो हमें वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों वीकली चार्ट की बात की जाए तो एक बाइंग लेवल कभी भी इमर्ज हो सकता है। ऑलरेडी दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो वीकली चार्ट में हमें जो हिस्टोग्राम के बार से नीचे से अब ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये पूरा वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गैस बुलिश क्रॉसओवर हमें इस कंपनी में और भी तेज़ी करवा सकता है। और कंपनी अगर पुराने हाई को तोड़ी, जो कि आज के लेवल्स की हाई थी ना, अगर उसको तोड़ती है, सक्षम होती है, तो कंपनी फटाक से 2600 और ऑफकोर्स इसके पहले वीडियो में मैंने 3000 के आसपास बात कही थी, उस लेवल्स पे भी हम जाते हुए दिखाई दे सकती है। आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।